नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं द बिहार 24। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबर पर। पटना में अंतर्राज्यीय मोबाइल के साथ मोबाइल चोर गिरफ्तार। झारखंड से आए शातिर चोर गिरोह के 7 सदस्यों को पटना पुलिस ने धर लिया है। इनके पास से पुलिस ने 10 चोरी के मोबाइल को बरामद किया है। 1 जनवरी को भीड़ भाड़ वाले जगहों पर लोगों के पॉकेट से मोबाइलों को शातिर अंतर्राज्यीय चोर गैंग के सदस्य निकाल फरार हो जाते थे। मामला पटना के बुद्धा कॉलोनी थाना क्षेत्र स्थित काली मंदिर में 1 जनवरी को पूजा करने के दौरान लोगों के मोबाइल चोरी की शिकायत पुलिस को मिली, जिस पर कार्रवाई करते हुए बुद्धा कॉलोनी थाना पुलिस ने मंदिर से एक संदिग्ध बालक को कब्जे में लिया और उससे पूछताछ की। इसके बाद बड़ा खुलासा हुआ। जी हां, दरअसल इस पूरे मामले की जानकारी देते हुए कोतवाली लॉ एंड ऑर्डर डीएसपी कृष्ण मुरारी प्रसाद ने बताया कि डिटेन किए गए विधि विरुद्ध बालक से पूछताछ में बताया गया कि लगभग 2.5 महीने पहले बाईपास थाना क्षेत्र स्थित किराए के मकान में 2,500 का कमरा लेकर झारखंड साहिबगंज के रहने वाले राजकुमार नोनिया और कन्हैया कुमार मंडल अपने साथ झारखंड से लाए गए 5 बच्चों को रखते और उनसे भीड़ भाड़ वाले जगहों पर इनसे लोगों के मोबाइलों की चोरी करवाते थे। कोतवाली लॉ एंड ऑर्डर डीएसपी ने कहा कि गिरफ्तार शातिर चोर गैंग का सरगना राजकुमार और कन्हैया से पूछताछ में पता चला कि ये झारखंड साहिबगंज से बच्चों को 500 रुपए रोजाना पर कपड़े की दुकान में काम दिलवाने के नाम पर उनके परिजनों को बोल लाया था और यहाँ पटना में चोरी की पूरी ट्रेनिंग देकर बच्चों को ट्रेंड किया और इन्हें चोरी की घटना को अंजाम देने वाले जगहों पर पिक एंड ड्रॉप करते थे। चोरी के ऑन मोबाइलों को सिल्वर काइल पेपर में लपेटते। गौरतलब हो कि गिरफ्तार दोनों सरगना झारखंड साहिबगंज के रहने वाले हैं और बिहार में नाबालिग चोर गैंग के सदस्यों से चोरी की घटनाओं को अंजाम दिलवाता था, जिसके बदले बच्चों के परिवार को महीने में 15,000 भेजा करता था। गिरफ्तार सरगना ने पूछताछ में बताया कि चोरी के ऑन मोबाइलों को अपने बताए ट्रिक पर नाबालिग चोरी के मोबाइलों को सिल्वर कॉइल पेपर में लपेट दिया करते, जिससे मोबाइल का नेटवर्क बंद हो जाता था और नाबालिग आसानी से चोरी के मोबाइल लेकर चंपत हो जाते थे। बरामद 10 मोबाइल में 5 एप्पल मोबाइल फोन शामिल है, जिसे नाबालिगों द्वारा चोरी कर अपने गुरु राजकुमार और कन्हैया को दिया था। फिलहाल पटना पुलिस ने झारखंड साहिबगंज पुलिस से संपर्क साध दोनों के आपराधिक इतिहास को खंगालने में जुट गई है। क्या कुछ पूरा मामला है? देखिए, बुद्धा कॉलोनी थाना में कल 1 जनवरी को चूँकि काली मंदिर है पास में, बास घाट के पास में, उसमें भीड़ थी और भीड़ में ही कुछ शिकायतें मिल रही थी कि कुछ बच्चे आकर के मोबाइल कुछ छीन रहे हैं या छीनने का प्रयास कर रहे हैं या पूजा करने क्रम में भीड़ रहती है तो वहाँ से पॉकेट से निकालने का काम कर रहे हैं। ये प्रायः शिकायत मिलने पर थाना प्रभारी अपनी टीम के साथ वहाँ पहुँचे हैं और अपने टीम को काफ़ी ये दिया। तो एक बच्चे जो इसे करते हुए दिखे जा रहे थे जिनका की एक्टिविटी कुछ संदेहास्पद थी, तो उसी क्रम में उनको डिटेन किया गया, उनसे पूछताछ किया गया। तो उन्होंने बाकी चीज़ें जो बताई वो काफ़ी खुलासे करने वाली बातें हैं। वो उसमें यह मुख्य रूप से है कि ये सभी जो कुल लोग व्यक्ति पकड़े गए हैं, इसमें टोटल 7 लोग हैं। 7 में से 5 नाबालिग हैं, कुछ का उम्र तो 10 वर्ष के ही करीब है। और ये जो 10 वर्ष के करीब जिनका उम्र है कि वो 12 वर्ष का है, वो काफ़ी एक्सपर्ट हैं मोबाइल को निकालने में। खास करके ये लोगों से हम लोग और डिटेल पूछताछ करी है तो इन्होंने बताया है कि जो लाचार टाइप का व्यक्ति रहते हैं या फिर कुछ लापरवाह रहता है, लाचार नहीं कहा गया, लापरवाह जिनको कहें, लापरवाह व्यक्ति, उनके पॉकेट से आराम से एक प्रॉपर्ली इनको डिटेल ट्रेनिंग है। एक इनके पास बैग होता है और उस बैग प्लास्टिक का होता है जो कि हल्का होता है, वक्त उससे अपना फेंसिंग करते हैं और आते लेते हैं उनको पॉकेट से, उसके बाद वहाँ से आराम से निकालते हैं। हम लोग को दिखाया है ना, आपने भी देखा भी होगा, उसका डेमो कैसे करा रहे हैं। ये लोग मूल रूप से सभी लोग 7 व्यक्ति जो कि साहिबगंज जिला झारखंड के रहने वाले हैं और इसमें 2 लोग जो मुख्य रूप से है सरगना कह सकते हैं हमको। इसमें अभी जो 2 व्यक्ति पकड़ाए गए हैं, इसमें 2 व्यक्ति जो मुख्य हैं, इसमें से एक राजकुमार नोनिया, दूसरा कन्हैया कुमार मंडल। राजकुमार नोनिया और कन्हैया कुमार मंडल ये मूल रूप से कहते थे इनको कि आप, मेरा कपड़ा का दुकान है पटना में, अब चलिए पटना में और प्रत्येक दिन के हिसाब से 500-600 रुपये के हिसाब से आपको हम देंगे और उसके हिसाब से आपको आपके बच्चे यहाँ काम करेंगे और हम आपको पेमेंट करेंगे। जब आगे हम लोग ने जाँच किया तो पता चला है कि
बाईपास थाना क्षेत्र के अंतर्गत में एक किराए का मकान लेकर के 2-2.5 हज़ार रुपया में उन्होंने रहता था सभी लोग एक जगह, और वहाँ से ही यह अपना काम रहता था, और वहाँ से ही सारा कुछ चोरी, मोबाइल का चोरी करना ज़्यादातर यही होता था। और वहाँ इसके बाद मोबाइल को जाकर के पुनः इनके हिसाब से साहेबगंज में ही बेचते हैं। हालांकि इस पर अभी हम लोग काम कर रहे हैं कहाँ बेचते थे, तो आगे मोबाइल को क्या पूरा मोबाइल बेचते थे या इसके पार्ट्स बेचे जाते थे, कई चीज़ें जो है इन पर हम लोग अभी काम करना होगा, कर भी रहे हैं सब। लेकिन ये चीज़ें ये आई है कि साहेबगंज जिला से आकर के यहाँ किराए पर रहना, किराए पर रह करके लोगों को इस तरह से प्लान करना, भीड़ में खास करके रहना, और पिछले 2 महीने से वहाँ पर रह रहा था। तो इस पर ये एक काफ़ी इम्पोर्टेंट रहा, हम लोग का पूरा गिरोह पकड़ा गया है इसमें। और इसमें यह भी जानकारी मिली है कि और भी लोग ऐसे तरह से जो कि बाहर से आकर रहते हैं और कहीं कहीं किराए पर रह करके ऐसे इस तरह से काम कर रहे हैं। तो हम लोग को एक अच्छा इनपुट मिला है, इससे अच्छा एक डिटेक्शन है। हाल फिलहाल में जो घटना इनके द्वारा किया, खैर जो भी हो, पर आज का नजारा देखकर यह साफ लगता है कि बिहार का शिक्षा आज बिहार के सड़कों पर अपनी मांग को लेकर गुहार लगा रहा है, और बिहार के ऐसे राजनेता किस तरह से छात्रों के कंधे का सहारा लेकर अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। इस पूरे घटनाक्रम में कई छात्र घायल हुए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जिन्हें देखने के लिए सांसद पप्पू यादव अस्पताल पहुंचे और उन्होंने प्रशांत किशोर को लेकर क्या कुछ कहा, देखिए हमारी खास रिपोर्ट। के अंदर जो मंदिर है, काली मंदिर, यहाँ पर भी 1-2 मोबाइल चोरी इन्होंने किया है। इसी तरह से कुल 10 मोबाइल का हम लोगों का रिकवरी हुई है। इसका हम लोग आगे काम कर रहे हैं। आपराधिक इतिहास सर क्या है? राजस्थान में जो पकड़ा है उस दुकान में भी जाइएगा कि झूठ वैसे कोई दुकान नहीं है इसका। साहेबगंज में जहाँ किराया लेकर के किराया पर ऑलरेडी यहाँ पर मकान रखा है, उसी मकान में सब वो रखता है, खाना पीना व्यवस्था करता है। कुछ मोबाइल ऐसे भी मिलते हैं जिसके पीछे कवर में कुछ पैसा रखता है, तो उस पैसा भी मिलता है, जिनको बेनिफिट होता था एक्स्ट्रा, जो खर्चा पाना खाने पीने का हो जाता था। सर साहेबगंज पुलिस जाएगी, पटना पुलिस वहाँ से जांच करेगी कहाँ ये मोबाइल बेचते थे, क्या इसके और भी गुर्गे हैं? गैंग में कितने लोग लगभग कुछ पता? देखिए अभी तक हमने जो बताया है आपको, अभी तक जो आपको हमने बताया है, इसमें एक चीज़ यही स्पष्ट हुई है कि इन्होंने साहेबगंज जहाँ एड्रेस बताया है, तो उस एड्रेस पर हम लोग वहाँ के लोकल पुलिस से कॉन्टैक्ट में हैं और उनको हम बात करके इनकी डिटेल्स भी भेज रहे हैं। ठीक है, वहाँ के अपराधी इतिहास यदि रहे हैं तो उनको भी हम लोग बता पाएंगे। यदि उनका कुछ क्रिमिनल हिस्ट्री है और अवेटेड है या वांटेड है किसी में, तो उनको वो हम शेयर करेंगे। इसके अतिरिक्त यदि कुछ क्रिमिनल हिस्ट्री मिलते हैं तो उनसे हम लोग प्राप्त करेंगे। सर ज़्यादातर किस एरिया को टारगेट करते थे? ये वैसे एरिया जहाँ पर कि भीड़ होना है, मंदिर हो या फिर सब्जी की जगह, जहाँ सब्जी का जो मार्केट है वहाँ हो, जहाँ भीड़ होनी है, कोई ओकेजन्स पर लेकर के हो, या फिर तो वैसे एरिया को ही टारगेट करते हैं। तो पटना में सर काली मंदिर के अलावा और कहाँ करते हैं? पटना में काली मंदिर एक हो गया, पटना में माहिर मंदिर हो गया, पटना जंक्शन हो गया, काफ़ी ऐसे जो जहाँ भीड़ भाड़ वाला जो स्थल है, चाहे इस्कॉन टेम्पल हो, तो ये सभी जगह है जहाँ पर कि इनके टारगेट में होते हैं। इसके अतिरिक्त आपको चोरी करते हैं जी आईफोन जो चोरी करते हैं, जो बरामद हुआ है, जी ये आईफोन तो जनरली बिकता नहीं है। देखिए ये आईफोन कह कर चोरी नहीं करते हैं, पॉकेट में जो है उनको जो मिल गया तो वो आईफोन उसमें से थे, तो आईफोन उनसे तो आईफोन मिल गए, कुछ सैमसंग मोबाइल थे, सैमसंग मोबाइल मिल गए। लेकिन ये चीज़ स्पष्ट है कि जो वैसे व्यक्ति जो लापरवाह किसी का व्यक्ति हो उनका ही टारगेट करते थे। अगर आपका मोबाइल सख्त पॉकेट में रखा हुआ है, अगर जीन्स में मैंने पूछा भी कि अगर आपका मोबाइल काफ़ी सख्त तरीके से रखा हुआ तो उसको ही न टच करते हैं। जो सर आईफोन जो चुराते हैं किसी को क्या करते हैं तो उसके इस्तेमाल का नहीं रहेगा। इसी का बात कर रहा हूँ। तो अभी चूंकि हम लोगों को 10 मोबाइल में से ज़्यादातर संख्या आईफोन की है, तो ये चीज़ें 2 बातें इसमें आई है। इन्होंने कहा है कि हम लोग तो मोबाइल को ही बेचेंगे जहानाबाद ये साहेबगंज जाकर के, लेकिन दूसरी चीज़ यह है कि संभव है कि कुछ ऐसे मोबाइल जो आईफोन छोड़ करके है, वो मोबाइल और भी उन्होंने चोरी किया हो, उसको यहाँ लोकल मार्केट में बेच दिया हो। इस पर अभी हम लोग काम कर लेंगे, लेकिन चूंकि आईफोन नहीं बिके हो इसलिए हो सकता है कि ये मोबाइल यहाँ पर रह रहे हैं। तो इस पर चूँकि बच्चे हैं, बच्चे को हम लोग सख्त नहीं हो सकते, इनको जो तरीके से पूछताछ करने का जो तरीका है उसी से हम लोग उससे पूछ रहे हैं। इनसे यह चीज़ अवगत हो पाया है कि इनके गार्जियनशिप नहीं है इन लोगों के पास, इनके पेरेंट्स भी नहीं देख रहे हैं कि बच्चे कैसे रहेंगे, कहीं पे गरीबी का भी कारण हो सकता है, जो झारखंड जाकर के इनको पता कर पाएंगे। इस पर आगे काम कर रहे हैं। सर एक तरह से अंतर्राज्यीय गिरोह इसको कहा जाएगा, अंतर्राज्यीय। देखिए दूसरे राज्य के लड़के तो हैं, ये क्राइम बिहार में कर रहे हैं, तो अब इनको जिस रूप में ट्रीट करना है कर सकते हैं। कितना में आईफोन बेचते थे, क्या बताएं अभी तक? इन्होंने कहा कि जैसा व्यक्ति सामने वाला मिला
उसके हिसाब से इनका रेट। पहले भी बताते हैं कि हमारा नया मोबाइल है, हमने लाया है, हमको फला रिलेटिव ने दिया है, ऐसे दिया है, तो उस हिसाब से मैक्सिमम पैसा जितना कलेक्ट कर सकते हैं। अगर नहीं कुछ तो 10,000 भी बिक गया। अगर कुछ ऐसे लोग मिल गए जो कि अच्छे मोबाइल, चूँकि मोबाइल सब अच्छी कंडीशन में थे, अच्छे मोबाइल्स हैं, कुछ 30-40 हज़ार में बेच पाएंगे। तो ये डिपेंड करता है सिचुएशन पर, डिपेंड करता है खरीदने वाले लोगों पर। थैंक यू। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए द बिहार 24।